I will be president for all Americans. Baad Fauj Zindabad, Pakistan Zindabad. जी से शुरू होता है हर सवाल, और हर जरूरी सवाल के जवाब के लिए तजुर्बे, तहकीक और हकाइक पर मबनी पाकिस्तान का सबसे काबिल एतबार न्यूज प्रोग्राम जी फॉर गरीदा। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे कि क्या नून लीग और अदलिया के दरमियान एक खामोश जंग शुरू हो गई है, क्योंकि आज का दिन नून लीग के लिए इंतहाई कड़ा रहा। हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब करा देंगे। तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम। नून लीग के लिए आज का दिन इंतहाई कड़ा रहा। एक तरफ पार्लियामेंट में 5वां पार्लिमानी साल पूरा होने के मौके पे सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया, तो वहां पर अपोजिशन ने शदीद हंगामा आराई की। पहली दफा था नून लीग के 5 पार्लिमानी सालों में सदर मुमलिकत के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब के दौरान कि अपोजिशन ने इस किस्म की शदीद हंगामा आराई की हो, और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मौजूदगी में अपोजिशन की तरफ से गो नवाज गो के नारे लगते रहे। दिन का आगाज नून लीग के लिए इस तरह से हुआ कि पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अपोजिशन की तरफ से शदीद हंगामा आराई का सामना हुआ, गो नवाज गो के नारे सुनने पड़े, और उसके बाद दिन जैसे जैसे आगे बढ़ा तो निहाल हाशमी जो कि नून लीग की कराची चैप्टर के साबिक सदर हैं, साबिक सेनेटर हैं, उनकी सुप्रीम कोर्ट में आज पेशी थी अपनी मुतनाज़ा तकरीर के हवाले से। उस पेशी के दौरान निहाल हाशमी पर ही नहीं बल्कि विफाकी हुकूमत पर, नून लीग पर सुप्रीम कोर्ट अच्छी खासी बरहम थी, शदीद बरहम थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स, मुअज़्ज़िज़ जजेस के जो रिमार्क्स सामने आए वो इंतहाई चौंका देने वाले थे, इंतहाई तशवीशनाक थे, इंतहाई अहम नौयत के थे। कुछ रिमार्क्स हम उसमें से आपके सामने रख रहे हैं। निहाल हाशमी को और अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ साहब को मुखातिब करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने कहा कि आपकी हुकूमत दहशत गर्दों की हुकूमत है। अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुबारक हो कि आप दहशत गर्दों की हुकूमत के नुमाइंदे हैं, क्योंकि जिस तरह की धमकियां सुप्रीम कोर्ट को और जीआईटी को दी गई, ये कोई दहशत गर्द ही दे सकता है या फिर कोई सिसिलियन माफिया दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम डरने वाले नहीं, हमने 3 नवंबर की इमरजेंसी लगाने वाले फौजी आमर का भी डट कर मुकाबला किया था, लेकिन उस दौर में भी हमारे बच्चों को धमकियां नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि आप जानते हैं कि इस किस्म की धमकियां, खासतौर पे बच्चों को धमकियां कौन देता है? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस तरह की धमकियां बुज़दिल देते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नफी की और इंतहाई शदीद रिमार्क्स देते हुए कहा कि जी नहीं, इस किस्म की धमकियां दहशतगर्द दिया करते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बज़ाहिर उन तमाम इक़दामात से मुतमईन नजर नहीं आई जो कि नून लीग ने और वफाकी हुकूमत ने, खासतौर पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने निहाल हाशमी के लिए किए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ये रिमार्क्स भी सामने आए कि हमें देखना होगा, हमें मुतमईन करना होगा कि निहाल हाशमी के पीछे कोई और तो नहीं था, क्या वो किसी और की एमा पर इस किस्म का बयान तो नहीं दे रहे थे। 5 जून को निहाल हाशमी को एक बार फिर तलब कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उन्हें शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है और ये कहा है कि हम मवाजना करेंगे कि उनका जो तहरीरी जवाब है वो उनकी वीडियो से मुताबिकत रखता है कि नहीं है। उधर अपोजिशन ने भी वफाकी हुकूमत को, खासतौर पर नून लीग को आड़े हाथों लिया। एतजाज अहसन साहब ने, खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि निहाल हाशमी के पीछे दरअसल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की जबान है। निहाल हाशमी की जो कल की वीडियो है वो तो आपने सब देख ली होगी, लेकिन मामला यहीं पर खत्म नहीं होता। इस वीडियो के कुछ और हिस्से भी हैं। एक नया हिस्सा आज हम आपको दिखाएंगे जिसमें निहाल हाशमी साहब ने बहुत गलत जबान का इस्तेमाल किया है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, जेआईटी के खिलाफ, उनके खिलाफ जो कि शरीफ फैमिली को एहतसाब के कटहरे में लेके खड़े हैं। सुनिएगा निहाल हाशमी ने क्या कहा था।
और आज उस नवाज शरीफ का किरदार ये है जिसको आसमान की बुलंदी पे ले जाना चाहिए था। पाकिस्तान में बैठे हुए बेगरतों ने उसको एहसास के कटहरे में ले गए। किसी और कौम में नवाज शरीफ होगा तो सच्चों को पूछते कि तुमने हमें ऐसी कुव्वत बना दिया ये जुर्म के साथ। और जहां जब साजिशी वो किसी के बारे में हो, मैं आपके हाथ डाल के कह रहा हूं, छोड़ेंगे नहीं हम। ये निहाल हाशमी के उसी दिन के बयानात की एक और वीडियो है, एक और कड़ी है, जिसमें वो इंतहाई गैर मुनासिब, इंतहाई गैर अखलाकी लफ्ज़ का, इंतहाई गैर पार्लिमानी लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं उन इदारों के खिलाफ कि जो इंसाफ के कटहरे में लेकर खड़े हैं इस वक्त शरीफ फैमिली को। लेकिन मामला यहीं पर खत्म नहीं होता। ऐसा लग रहा है कि नून लीग और अदलिया के दरमियान एक खामोश जंग छिड़ने वाली है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान के तर्जुमान की तरफ से एक सख्त रद्द अमल सामने आया है। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे चलते हुए देखें भी वो, जिसमें कहा गया है कि जिस किस्म के रिमार्क्स, जिस किस्म के अल्फाज मुअज़्ज़िज़ जज की तरफ से इस्तेमाल किए गए हैं वो जजेस के हलफ की खिलाफ वर्जी हैं और सुप्रीम कोर्ट के ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी हैं। और लगता यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम इकदामात को मद्देनज़र नहीं रखा आज रिमार्क्स देते हुए जो कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने उठाए। मैं चाहूँगी कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के तर्जुमान का वो जवाब स्क्रीन पर दिखाया जाए जो कि सख्त अल्फाज में सामने आया है सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस के रिमार्क्स की जवाब में। इसमें मुस्तरद किया गया है मुअज़्ज़िज़ जजेस के रिमार्क्स को और कहा गया है कि ये मुनासिब नहीं है, ये जजेस के हलफ की भी खिलाफ वर्जी है और सुप्रीम कोर्ट के ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी है। और वो इक़दाम जो कि नून लीग ने बतौर पार्टी और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने सेनेटर निहाल हाशमी से इस्तीफ़ा लेकर किए, उन इक़दामात को बज़ाहिर मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रखा। एक तरफ तो ये सारे मामलात हैं, इसके अलावा कुछ दिन से जंग और द न्यूज़ में एक खबर छप रही है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कि एक व्हाट्सएप कॉल की गई थी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को, जिसमें अपनी मर्जी के दो नुमाइंदे आमिर अजीज और बिलाल रसूल उन्हें JIT का हिस्सा बनाने के लिए कुछ कार्रवाई की गई थी, जिस पर बहुत से सवालिया निशानात उठाए जा रहे हैं। इस मामले को भी सुप्रीम कोर्ट ने आज निहाल हाशमी के केस के दौरान एड्रेस किया और कहा कि हमें मालूम है कि हमारे बारे में और JIT के बारे में किस किस्म की बातें की जा रही हैं, किस किस्म की अफवाहें फैलाई जा रही हैं और इन साजिशों का मरकज कौन है और इन साजिशों के पीछे मकसद क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमारे खिलाफ एक मुनज़्ज़िम साजिश हो रही है और कुछ विफाकी वुज़रा और हुकूमती अरकान इस साजिश का हिस्सा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लैरिफाई किया कि रजिस्ट्रार ने बजाते खुद या ज़ाती हैसियत में कोई टेलीफोन कॉल नहीं की थी, कोई व्हाट्सएप कॉल नहीं की थी, उसे हिदायत सुप्रीम कोर्ट के खुसूसी बेंच की तरफ से ही दी गई थी। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से वजाहत दे दी है, लेकिन इस वजाहत के बाद भी बहुत से सवालात उठ के सामने आते हैं जो कि हम प्रोग्राम में आगे चल के आपके सामने रखेंगे। लेकिन चूंकि आज बहुत से मामलात ऐसे हैं जो कि नून लीग के लिए आज का दिन इंतहाई कड़ा बना रहे थे, उनमें से एक हुसैन नवाज साहब की JIT के सामने 5 रोज में मुसलसल तीसरी पेशी है और आज भी एक तवील पेशी रही, 6 घंटों की पेशी रही, जिसमें उनसे मुख्तलिफ सवाल जवाब कर रहे थे। उसके बाद हुसैन नवाज साहब ने मीडिया से आके गुफ्तगू भी की, आज की पेशी के हवाले से कुछ हल्का फुल्का बताया भी, उनसे सवालात किए गए कि JIT का उनसे रवैया कैसा है, लेकिन उन्होंने इसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। अलबत्ता उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके चेहरे के तासुरात से लग रहा था कि शरीफ फैमिली कानून पर अमल तो कर रही है, कानूनी तरीक़ाकार पर, कानूनी तफ्तीश पर कंप्लाई तो कर रही है, लेकिन इस अमल से वो ज्यादा खुश नहीं लगती। हुसैन नवाज साहब ने क्या कहा, सुनिएगा। की बात करें, आप एसेट्स की बात करें, आप मामलात की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली आज भी वही हैं। और ये बात मैं आप सबको बावर कराना चाहता हूँ, याद दहानी कराना चाहता हूँ कि हुसैन शहीद तौर वर्दी से लेके आज तक हमारे साथ ही जो है ये सब कुछ होता चला है। वजीर आजम के खिलाफ, मेरे खिलाफ, मेरे किसी बहन भाई के खिलाफ कोई बेज़ाब्तगी, कोई जुर्म खुदा न खास्ता, कोई कबाहत, कोई बुराई जो है उसका कोई एविडेंस है ही नहीं। कोई है ही नहीं तो एविडेंस क्या होगा उसका।
और इंशाअल्लाह ताला किसी किस्म का कोई एविडेंस नहीं निकलेगा। हुसैन नवाज की बात आपने सुनी। नून लीग के लिए आज का दिन बहुत से एतबार से काफ़ी कड़ा रहा। क्या नून लीग और अदलिया के दरमियान एक खामोश जंग का आगाज हो चुका है? यही सवाल हम उठाएंगे। वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नून लीग के लिए आज का दिन इंतहाई कड़ा रहा। पहले पार्लियामेंट में सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन के गो नवाज गो के नारे, फिर निहाल हाशमी के मामले पे सुप्रीम कोर्ट के इंतहाई शदीद रिमार्क्स, उसके बाद हुसैन नवाज की तीसरी पेशी 6 घंटों से जायद की। इन्हीं तमाम मामलों पे बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। और बावजूद इसके कि वज़ीर आज़म साहब ने निहाल हाशमी से सेनेटरशिप वापस ले ली, नून लीग ने शो कॉज नोटिस उनको जारी कर दिया, पार्टी रुकनियत उनकी मुअत्तल कर दी गई, लेकिन अदालत मुतमईन नहीं है। और आज तो अदालत ने जो रिमार्क्स दिए हैं वो बहुत तशवीशनाक हैं, बहुत शदीद नौयत के हैं। इससे पहले पनामा केस में हम शरीफ फैमिली के हवाले से, नून लीग के हवाले से गॉडफादर का लफ्ज सुन चुके हैं, लेकिन आज तो हुकूमत को कह दिया मुअज़्ज़िज़ सुप्रीम कोर्ट ने कि दहशत गर्दों की हुकूमत है, माफिया की हुकूमत है, सिसिलियन माफिया है। ये क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि गरीदा आप खुद बता रही थी अपने इंट्रोडक्शन में कि बिल्कुल जिस तरह वज़ीर आज़म के हुकूमत के तर्जुमान का बयान भी अभी सामने आया है, इसमें ये बयान की वजह इसलिए है क्योंकि अगर आप देखें कि पैनामा लीक्स के अंदर जिस वक्त शुरू से ही सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह शरीफ फैमिली ने असिस्ट किया है और इसी तरह JIT के अंदर 2 मेंबरान के ऊपर एतराज होते हुए फिर भी आप देखेंगे शरीफ फैमिली और विटनेसेस को जब जब बुलाया जा रहा है और जिस तरह तारिक शफी साहब का एफिडेविट सामने आया और उसके ऊपर कंप्लीट जरा हमारे वकील ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर की, उन एतराजात के बावजूद जो शरीफ फैमिली है वो असिस्ट कर रही है। लेकिन आज के जिस तरह बयान के अंदर भी मौजूद है कि एक जज ने जिस तरह के रिमार्क्स दिए उसके ऊपर अफसोस का इजहार किया गया है, क्योंकि एक तो एक अफसोस और दूसरा मेरे ख्याल में कुछ अभाम जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा और उसके अंदर तफसीलन बताया गया है कि निहाल हाशमी साहब की जिस वक्त वीडियो चली उसके फौरन बाद मेरा बयान आया वजाहती कि उनका ये जाती बयान है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर सुबह से ही एक मीटिंग थी नेशनल सिक्योरिटी की जो सबको मालूम है, उसमें वो बैठे रहे और वो काफी अरसे तक चलती रही। उसके फौरन बाद जब वो वहां से निकले तो निहाल हाशमी साहब को तलब भी किया गया और उसी वक्त उनसे उनकी रुकनियत मुअत्तल की, मुस्लिम लीग नून से उनसे इस्तीफा मांगा और फौरन इस्तीफा चेयरमैन सेनेट को पहुंचाने को कहा और लगभग 5:30 बजे इस्तीफा पहुंचा दिया गया। और उसके बाद 6 बजे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया और उसके बाद ये कहा गया कि आज जिस तरह उसमें लिखा है बयान में कि ये सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद की कार्रवाई है। हालांकि अगर आप टाइम देखें उसके अंदर रिकॉर्ड मौजूद है कि उससे पहले पाकिस्तान की बिल्कुल, और उसके बाद ये भी गरीदा के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हिस्ट्री में आप देखें और पॉलिटिकल हिस्ट्री में बहुत कम जमातों में कभी भी ऐसा नहीं होता कि इस किस्म की सजा मिले कि उनकी एक ही दिन में रुकनियत मुअत्तल कर दी जाए। उसके बाद फौरन उनके जनरल सेक्रेटरी का इस्तीफा भी मांग लिया गया और ले लिया गया और उसके बाद उनकी सेनेट की सीट का भी। और मैं समझती हूँ इसको अप्रिशिएट करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को और ना कि ये कहना चाहिए था कि कोई साजिश है जो गवर्नमेंट उनके खिलाफ कर रही है। ये रिमार्क्स मरियम साहिबा बहुत इंपॉर्टेंस के हामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये नहीं कहा कि मुनज़्ज़िम साजिश, उन्होंने कहा कि कुछ विफाकी वुज़रा और हुकूमती अराकीन सुकोट के खिलाफ मुनज़्ज़िम साजिश कर रहे हैं। और ये तमाम मामला जो आप बता रही हैं निहाल हाशमी के खिलाफ जो तादीबी इंज़िबाती कार्रवाई, ये सारी सुप्रीम कोर्ट के आज नोटिस में थी, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मुतमईन नहीं हैं, हमें यकीन दिलाया जाए कि निहाल हाशमी के पीछे कोई और आवाज नहीं थी। हाँ बिल्कुल, और गरीदा इसको बारहा मुस्लिम लीग नून ने, शरीफ फैमिली ने और हुकूमत ने जब जब अपना मौक़िफ़ पेश किया और कहा कि तमाम कानूनी और आइनी ज़ाब्तों के जरिए ये तमाम कार्रवाई होनी चाहिए, और जहाँ जहाँ ऐसा नहीं भी हुआ फिर भी मुस्लिम लीग नून और शरीफ फैमिली ने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि वज़ीर आज़म चाहते थे और चाहते हैं कि ये पैनामा का केस जो है इसको उसके ऊपर कंक्लूजन पे पहुंचे, क्योंकि ये पाकिस्तान की आवाम के एतमाद का मसला है और जो झूठे इल्जामात वज़ीर आज़म पे लगे हैं वो चाहते हैं कि ये
आला अदलिया से मुस्तरद हों। लेकिन उसके साथ साथ इस किस्म के रिमार्क्स वजीर आजम ऑफिस के लिए, वजीर आजम के लिए, हुकूमत के लिए कि वो किसी माफिया या साजिश का हिस्सा है और अटॉर्नी जनरल को ये कहा जाए कि वो भी इनके नुमाइंदे हैं, मेरे ख्याल में ये बहुत ही अफसोसनाक है। और पाकिस्तान में कानून और आइन के ज़ाब्तों के जरिए जो भी इन्वेस्टिगेशन होनी है, जिस तरह की भी केस की इन्वेस्टिगेशन होनी है वो होनी चाहिए। लेकिन इस तरह के जो मरियम साहिबा, क्या नून लीग और अदलिया के दरमियान एक खामोश जंग शुरू हो चुकी है? मैं इसको यूं जंग नहीं कहूंगी, ये वो तमाम कंसर्न्स हैं जो आज तर्जुमान हुकूमत ने वजीर आजम की तरफ से एक बयान में सामने लाए हैं। और उसका बहुत ज़रूरी इसलिए भी था क्योंकि जो ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद ये निहाल हाशमी साहब पे कार्रवाई हुई तो उसमें वजाहत की ज़रूरत थी। और हुकूमती बयान के अंदर टाइमिंग्स के साथ ये बताया गया है कि किस किस मौके के ऊपर क्या क्या हुआ। और ये वजीर आजम का अपना, आप कह रही हैं कि आप इसे नून लीग या विफाकी हुकूमत और अदलिया के दरमियान जंग तो नहीं कहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रिक्शन आ चुकी है, दरार आ चुकी है दो इदारों के दरमियान। नहीं, मैं नहीं समझती कि ये अदारों के दरमियान दरार है, बल्कि वजीर आजम का ऑफिस भी एक आईनी इदारा होता है, एक इंस्टीट्यूशन होता है और उसकी रिस्पेक्ट हम सब के ऊपर लाजिम है। और आप बगैर किसी चीज के एस्टेब्लिश हुए हुए जज हजरात आला अदलिया से ये एक्सपेक्ट नहीं करते। मेरे ख्याल में ये रवायत, आईनी और कानूनी रवायत के भी थोड़ा सा बरक्स है कि इस तरह वजीर आजम के ऑफिस को या हुकूमत को, जो कि मुंतखब हुकूमत होती है, उनको पाकिस्तान की आवाम ने उनके ऊपर एतमाद करके वोट दिया होता है। और अगर जब कुछ एस्टेब्लिश नहीं होता तो पहले गॉडफादर जैसे वर्ड्स उनके लिए इस्तेमाल किए जाएं और उसके बाद भी तो केस सब जुडिस है, उसके ऊपर इस किस्म के रिमार्क्स अफसोसनाक है। और ये मामला भी मरियम साहिबा ऑन रिकॉर्ड है, ये मामला भी ऑन रिकॉर्ड है कि जब शरीफ फैमिली के लिए या वजीर आजम के लिए गॉडफादर के तशबीहात इस्तेमाल की गई तो इस किस्म का रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। ये जब हुकूमत के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं तो बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने आया है। आपने कहा कि कंसर्न्स मौजूद हैं वज़ीर आज़म ऑफिस में सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजेस के रिमार्क्स को लेकर, इसका मतलब है कि फ्रिक्शन कहीं ना कहीं डेवलप हो रही है या डेवलप हो चुकी है। अब कंसर्न्स आपकी तरफ भी हैं, कंसर्न सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हमें मुतमईन करें निहाल हाशमी के मामले पे, तो मुतमईन कैसे करेगी नून लीग विफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को? देखिए गरीदा, इसमें मैं आपने जो बात अभी की, इसमें मैं ये जरूर बात कहूंगी कि मुकम्मल तौर पे सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट किया गया, उसके बाद JIT को भी असिस्ट किया गया। और अगर आप देखें कि इसमें हुकूमत पाकिस्तान की जब बात आई और आपने अभी खुद कहा, उसमें देखिए पूरे पाकिस्तान का एक इमेज इंटरनेशनली कि पाकिस्तान की हुकूमत दहशतगर्दों के माफिया के साथ जुड़ी हुई है। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस जो कि आलमी दुनिया में उसको भी इम्पैक्ट करता है। और इस तरह के रिमार्क्स किसी मौजूदा हुकूमत के बारे में किसी भी आईनी अदारे की तरफ से आना अफसोसनाक है। और जिस किस्म की भी आपने बयान में देखा होगा कि तमाम टाइमिंग के साथ बात बताई गई है और मुतमईन किया गया है कि ये जो फैसला है ये वजीर आजम का अपना फैसला है, क्योंकि वो किसी को इजाजत नहीं देते कि पाकिस्तान के आईनी और कानूनी अदारों के बारे में किसी किस्म का कोई भी तज़हीक शुदा बयान या किसी तरह के भी अल्फाज इस्तेमाल किए जाए। और ये दूसरी पार्टीज की तरह नहीं है। आपने देखा कि दूसरी मुखालिफ पार्टी ऑपोजिशन के अंदर अदारों को गाली दी गई, तज़हीक की गई, यहां तक के अदारों को घसीटने और ओए की बात से पुकारा गया और कहा कि अगर तुम धमकियां दी गई, लेकिन किसी पार्टी ने अपने उन कारकुनों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की। मेरे ख्याल में वजीर आजम का एक बड़ा फैसला था कि निहाल हाशमी साहब से एक ही दिन में तीनों चीजें वापस ले ली गई, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल वहीं पे बरकरार है कि ये सब चीजें आज सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में थी, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट मुतमईन नहीं थी। अब आगे बढ़ते हैं। जो एक व्हाट्सएप की स्टोरी थी, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की व्हाट्सएप कॉल्स, उनकी आईफोन एप्लीकेशन कॉल्स, उनकी फेस टाइम कॉल्स, उन्होंने लैंडलाइन से कॉल क्यों नहीं की? आपने मुतालबा किया विफाकी हुकूमत के बिहाफ पे, नून लीग के बिहाफ पे कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का, इस स्टोरी का नोटिस ले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज वो स्टोरी मुस्तरद कर दी है। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार ने नहीं, उन्होंने हमारी हिदायत पे ये अमल किया था। बिल्कुल गरीदा, इसमें मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगी कि जिस वक्त तारिक शफी साहब का एफिडेविट भी हमारे वकील ने पेश किया अदालत के अंदर, तो उस वक्त भी कहा गया कि हो सकता है ये झूठा एफिडेविट हो, लेकिन उसके साथ हमारे वकील ने कहा कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पूरी कार्रवाई की, आप उसको और इसको क्रॉस चेक कर लें और देख लें कि अगर इसके अंदर किसी किस्म का भी कोई भी शायबा है उसको दूर कर लेते हैं, क्योंकि इस कार्रवाई का लेजिटिमेट होना हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वजीर आजम चाहते हैं कि एक लेजिटिमेट कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन के जरिए एक फ्री एंड फेयर ट्रायल जो होता है फंडामेंटल
राइट होता है हर किसी का, और उसको इस्तेमाल किया गया। और उसके बाद जो आपने देखा अंसार अब्बासी साहब की भी जो स्टोरी थी, उसको मैं समझती हूँ, वैसे आला अदलिया बेहतर समझती है कानून और आइन के ज़ाब्ते, लेकिन अगर कोई भी शायबा, कोई भी डाउट आमिर अजीज साहब और बिलाल रसूल साहब के बारे में आया था और उसके बाद ये स्टोरी मंजर आम पे आई, तो सुप्रीम कोर्ट को इसका नोटिस लेना चाहिए था। और वो इसलिए लेना चाहिए था कि ये जो इस पूरी की शफाफियत और गैर जानिबदारी इस कार्रवाई की को यकीन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस स्टोरी को आज रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस स्टोरी को आज रद्द कर दिया और ये भी कहा कि ये भी उस मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा है। बिल्कुल जी, मैं ये कहूंगी कि अगर हम, और ये तासुर दिया जाता है कि शायद हम JIT की कार्रवाई को रोकना चाहते हैं, लेकिन अगर आप देखें कि शरीफ फैमिली किस तरह JIT को इन एतराजात के बावजूद उनको असिस्ट कर रही है, और इस किस्म का तासुर देना कि ये एक मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा है, ये बहुत अफसोसनाक है। और अगर आप ये भी देखें कि पूरी तरह से तमाम आइनी और कानूनी ज़ाब्तों के जरिए वज़ीर आज़म और उनकी फैमिली ने हर तरह के आइनी और कानूनी प्लेटफॉर्म को असिस्ट किया है। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मरियम औरंगजेब साहिबा, और वो ये पनामा मामले से हट के इमरान खान साहब का जो नाअहली का केस है, उनकी मनी ट्रेल आ गई है। जमाइमा साहिबा ने ट्वीट कर दी है कि 15 साल पुरानी बैंक स्टेटमेंट्स निकल आई हैं और अब इमरान खान बेगुनाह साबित हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। क्या कहेंगे आप, क्या आप लोगों का केस खत्म होने वाला है सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट इमरान खान साहब? मैं समझती हूँ गरीदा, पहले तो जमाइमा की 3 स्टेटमेंट्स, इससे पहली वाली भी आप लोगों को दिखानी चाहिए, जिसमें वो कह रही हैं कि इस तरह की कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, और उसके बाद उनका फौरन कल और परसों में और आज में एक स्टेटमेंट आ जाना, उसकी वैलिडेशन और उसकी वेरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोर्स कराएगी भी। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले ये कहा जाए इमरान खान साहब की अपनी तरफ से कि वो बैंक्स जिसके अंदर ट्रांजैक्शन हुई थी वो खत्म हो चुकी, मेरे पास कोई भी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है इतने साल पुराना। वो तमाम सवालात, और एक तरफ वो ये कहते हैं कि मेरा काम है इल्जामात लगाना और शरीफ फैमिली का काम है उनको गलत साबित करना, और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि मेरे ऊपर जो इल्जामात लगे हैं उसका शरीफ फैमिली उसको वेरीफाई करे और उनके इल्जामात को पूरी तरह साबित करे। तो मेरे ख्याल में उनके खुद कॉलो फेल में तजाद है, लेकिन ये बड़ी बात नहीं। शुरू दिन से उनकी सियासत जो है इसी चीज के ऊपर बेस है कि दूसरों के ऊपर इल्जामात लगाओ और अपने से जब सवाल हो तो इदारों को गाली दो और उनका जवाब ना दो। बहुत शुक्रिया मरियम औरंगजेब प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। और अब प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कराची वालों की कि जुम्मा, हफ्ता और इतवार कराची वालों ने फल खाने से कर दिया है इनकार। सोशल मीडिया की ताकत कहें या कराची वालों का सब्र का इम्तिहान खत्म हो गया है या उनका सब्र जवाब दे गया है कि उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए महंगाई के खिलाफ एक अनोखी मुहिम का आगाज कर दिया है। कल रात से तमाम लोगों को, आपको भी शायद अपने अपने व्हाट्सएप पे या अपने ट्विटर अकाउंट्स पे या अपने फेसबुक अकाउंट्स पे या सोशल मीडिया के दीगर अकाउंट्स के जरिए एक मैसेज मौसूल हो रहा होगा कि जुम्मा, हफ्ता और इतवार फल खाने से कर दीजिए इनकार। कराची वालों ने ये अनोखी बाइकॉट मुहिम महंगाई के खिलाफ की है, क्योंकि उनका कहना यह है कि कराची में फलों की कीमतें रमजान के दौरान आसमान तक पहुंच गई हैं और इन कीमतों को जमीन तक लाने के लिए उन्होंने फलों का बाइकॉट कर दिया है। इस वक्त कराची के मुख्तलिफ बाजारों में जो बुनियादी फलों का रेट जो कि रमजान में इफ्तार में इस्तेमाल होते हैं, उनका रेट अगर हम आपके सामने रखें तो खजूर कम से कम 130 रुपए किलो मिल रही है और 240 से 260 रुपए किलो तक की बिक रही है ज्यादा से ज्यादा। सेब 300 से 350 रुपए किलो तक का बिक रहा है। केला 200 से 250 रुपए दर्जन बिक रहा है। आम 120 से 150 रुपए किलो तक का बिक रहा है। फलों की ये होशरुबा कीमतें हैं जिनके खिलाफ कराची वालों ने एहतजाज शुरू किया सोशल मीडिया पे और ये कहा कि जुमा, हफ्ता और इतवार 3 दिन फल खाने से करना होगा इनकार। कराची वालों की ये मुनफरिद सोशल मीडिया पर मुहिम इस वक्त पूरे मुल्क में फैल चुकी है। इस अनोखी सोशल मीडिया बाइकॉट मुहिम के हवाले से पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिएगा। कराची वालों ने फ्रूट माफिया के खिलाफ अमली कदम उठाने का फैसला कर लिया। सोशल मीडिया शहरियों के लिए प्लेटफॉर्म बना है जहां 2 से 4 जून तक फलों की खरीदारी न करने की मुहिम जोर पकड़ने लगी। सोशल मीडिया पर कराची के शहरियों से मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अपील की जा रही है। कमिश्नर कराची की प्राइस कंट्रोल कमेटियां सरकारी निर्खों के इतलाक में बुरी तरह नाकाम होने के बाद शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत फ्रूट माफिया को राय रास्त पर लाने की ठान ली है।
शहरियों के मुताबिक अगर आवाम महंगा फल नहीं खरीदेंगे तो व्यापारी सस्ता बेचने पर मजबूर हो जाएंगे। साथ ही जब स्टोर में फ्रूट गलने लगेगा तो व्यापारी असल कीमत से भी कम पर बेचने लगेंगे। फल फरोश कीमतों में इजाफे के जिम्मेदार मंडी वालों को ठहराते हैं, जबकि मंडी वालों के खिलाफ हुकूमती मशीनरी घुटने टेक चुकी है। रमजानुल मुबारक की आमद के साथ ही व्यापारियों ने फलों की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया था। सोशल मीडिया पर चलने वाली मुहिम में शहरियों से फल ना खरीदने की अपील के साथ मशवरा दिया जा रहा है कि खजूर से रोजा खोलने के बाद घर में तैयार किया गया खाना खाएं। कराची वालों की ये मुनफरिद सोशल मीडिया पर बाइकॉट मुहिम कामयाब होती है या नहीं, इसका दारोमदार कल से अगले 3 दिन तक लोग इस पर कितना अमल करते हैं इस सारे मामले पे है। लेकिन देखते हैं कि कराची समेत पूरे मुल्क के अवाम इस मुनफरिद बाइकॉट मुहिम के बारे में क्या कहते हैं, सुनिए। 3 दिन तक हम लेना छोड़ देंगे, हो सकता है कम कर दे, हमारे गरीब आवाम के लिए बहुत फायदे हो जाएंगे। ये पॉसिबल तो नहीं है क्योंकि जो लोग रोजमर्रा के लेने वाले हैं, जो जिनके डेली हैबिट है कि भाई इफ्तार में लेना है, ये सहरी में लेना है, तो उनके लिए तो वो रोक ही नहीं सकते कि भाई वो लोग तो ले गए। जो भी सोशल मीडिया पे जो ये कैंपेन चल रही है, हम इनका भरपूर तरीके से हम इनका साथ देंगे। मैं इस बात को नहीं मानता, आवाम ये कहते हैं आवाम तो 100-200 रुपये किलो भी होगा ना, आवाम जब भी खाएगी। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि अब हर गरीब बंदा जो है वो फ्रूट ले सकेगा। ये बाइकाट होना चाहिए, जो जुम्मा हफ्ता इतवार को जो ये बाइकाट चल रहा है। मेरे ख्याल से बाइकाट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर फ्रूट महंगा है तो इन बेचारों को भी महंगा मिलता है। जोर देना चाहिए तो आपको हुकूमत को, उनके जो जिनके हाथ में ये हुक्मरानों के मामलात हैं उनको देना चाहिए। मेरे ख्याल में तो ये है कि फ्रूट महंगा है तो नहीं लेना चाहिए। फ्रूट का बाइकाट होना चाहिए, ये आजकल महंगे, ये इस चीज़ का बाइकाट होना चाहिए, इससे फ्रूट सस्ता हो जाएगा। अवाम का तो मिला जुला रद्द अमल सामने आ रहा है, लेकिन सिंध की पीपल्स पार्टी सरकार का बहुत अफसोसनाक रद्द अमल सामने आया है। बजाय इसके कि कीमतों को कंट्रोल करते, उल्टा कमिश्नर कराची एजाज अहमद खान साहब ने अवाम की इस बाइकॉट मुहिम को एंडोर्स किया और कहा कि जी अवाम खुल के बाइकॉट करें। करना तो उन्हें ये चाहिए था कि प्राइस कंट्रोल करने के लिए पूरे शहर के दौरे करते और कानून को नाफिज करवाते। इसी अहम इशू के हवाले से बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मेयर कराची वसीम अख्तर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। और क्या कहेंगे आप इस अवाम की सोशल मीडिया बाइकॉट मुहिम, ये अनोखी मुनफरिद है। लगता है कराची वालों का सब्र अब जवाब दे गया है, क्योंकि उन्हें उनके मुख्तलिफ हुकूक नहीं मिल रहे। लेकिन उसके बाद जो सिंध सरकार का एक रद्द-ए-अमल सामने आया है कि बजाय कीमतें कंट्रोल करने के लिए वो इस बाइकॉट मुहिम को एंडोर्स कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है हुकूमत की तरफ से, खासतौर पे कराची के जितने मसाइल हैं उन पे बिल्कुल भी सीरियस नहीं है सिंध गवर्नमेंट। प्राइस कंट्रोल उनका काम है कि प्राइस को कंट्रोल करें। हाँ, ये एहतजाज जरूर हो रहा है, पर एक मुहिम चलाई गई, एक बहुत अच्छी है। अवाम ही इस किस्म के जो हालात हैं, खासतौर पर मैं कराची की बात करूंगा, इस पर हुकूमत बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही। तो जहाँ जहाँ अवाम अपना रोल अदा कर सकती है वो करे। और मैं एक कदम आगे बढ़ के, ये तो मुहिम चली है सोशल मीडिया पे, इसमें मिडिल क्लास के लोग होंगे, गरीब लोग होंगे, स्टूडेंट्स हिस्सा ले रहे होंगे। मैं तो कहूँगा कि जो मुखिया हजरात हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको भी इनका साथ देना चाहिए और ये अमल जारी रखना चाहिए कि ये 3 दिन जो है वो फ्रूट ना खरीदे जाए। देखिए, दुनिया भर में रमजान के मौके पे ऐसे ममालिक हैं जहाँ मुसलमान रहते हैं, वो कीमतें कम कर देते हैं। इवन अगर आप इंडिया में देखिए तो इंडिया में भी कीमतें कम हो जाती हैं रमजान के महीने में। लोग इंडिया में तो हज के जमाने में अपने फेयर वो कम कर देते हैं। तो वो इतना ख्याल रख रहे हैं दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वालों का, मगर हम अफसोस कि हमारे तो चांदी हो जाती है रमजान जब आता है। लोगों की भरमार होती है पूरे शहर में और लूटमार का बाजार गर्म होता है। गरीबों को, अमीरों को, सबको लूटा जाता है। ये तो सिर्फ फ्रूट है। फ्रूट के अलावा अगर आप समोसे और पकौड़े और दूसरे वो रोल्स जो बिकते हैं, वो ये खामखा के लवाजमात है। वसीम अख्तर साहब, क्या आप भी कराची के शहरियों से यकजहती करेंगे? अगले 3 दिन आप भी फ्रूट नहीं खरीदेंगे? बिल्कुल, मैं उनके साथ हूँ
और बिल्कुल नहीं खरीदूंगा, बल्कि अपने दूसरे जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन है, हमारे इलेक्टेड जो लोग हैं काउंसिल के, उनसे भी कहूंगा कि वो भी इसमें हिस्सा लें, ना खरीदें। इसी तरह ये कीमतें कम हो सकती हैं। अदरवाइज हुकूमत को तो कोई सरोकार नहीं है, हुकूमत इस मसले पे न सीरियस है न तवज्जो दे रही है। बहुत शुक्रिया। मीर वसीम अख्तर साहब हमसे बात कर रहे थे और कराची के अवाम की इस फल के बाइकआउट की सोशल मीडिया मुहिम को वो भी एंडोर्स कर रहे थे और कहते कि वो भी और उन समय दीगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के चेयरमैन वाइस चेयरमैन सबसे कहेंगे कि अगले 3 दिन तक वो भी फ्रूट ना खरीदें। प्रोग्राम में लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे कि अफगान क्रिकेट बोर्ड ने काबुल धमाके को बुनियाद बना के पाकिस्तान के साथ सीरीज खत्म कर दी है। कल जो वाक़या अफगानिस्तान में हुआ उस पर हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम की तरफ से सख्त अफसोस का इजहार करता हूँ। बावजूद इसके कि काबुल में होने वाले कल अफसोसनाक धमाके की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली है, लेकिन उसके बावजूद अफगान खुफिया एजेंसी एनडीएस ने काबुल धमाके का इल्जाम पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पर आयद कर दिया है। और आज अफगान क्रिकेट बोर्ड एक कदम आगे बढ़ा और उसने भारत के जेर तसल्लुत आके या भारत के रंग से मरगूब होके वही हरकत की जो कि भारत क्रिकेट के मामलात में पाकिस्तान के साथ करता है कि अफगान क्रिकेट बोर्ड ने भी भारत के साथ जो फ्रेंडली मैचेस की T20 फ्रेंडली मैचेस की सीरीज थी वो कैंसिल कर दी। ये T20 फ्रेंडली मैचेस की सीरीज के 2 मैचेस होने थे, एक काबुल में और एक लाहौर में, और इसके हवाले से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के दरमियान मुआहिदा गुज़श्ता हफ्ते ही हुआ था। और अफगान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह आतिफ मशाल पाकिस्तान आए थे और जब वो पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने बहुत सी अहम बातें और बहुत सी मुस्बत बातें इस हवाले से की थी। उनका कहना यह था कि हम क्रिकेट का और दोनों ममालिक ताल्लुकात का रिश्ता चाहते हैं और बाहमी एहतराम से इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव तो मौजूद है, लेकिन खेल को सियासत से दूर रखना चाहिए और यही मकसद अफगान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह का कहना था कि यही मकसद इस फ्रेंडली सीरीज का भी है। उनका यह भी कहना था कि भारत अफगानिस्तान का दोस्त है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उसने अफगानिस्तान में क्रिकेट के फरोग के लिए बहुत से इकदाम किए हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो खिदमात हैं, पाकिस्तान का जो ताउन है अफगानिस्तान में क्रिकेट के फरोग के लिए वो भी किसी से कम नहीं है। अफगान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जब वो पाकिस्तान में थे उनका ये भी कहना था कि खेल को सियासत से अलग होना चाहिए, खासतौर पे क्रिकेट को सियासत से अलग होना चाहिए और खेल को इस बात का एक आला, इस बात का तरीकाकार बनाना चाहिए कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो सियासी तनाव की कैफियत है उसमें कमी आए। लेकिन इन तमाम बयानात के बरक्स अफगान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने काबुल धमाके की जिम्मेदारी और इल्जामात पाकिस्तान पे आयद करते हुए फ्रेंडली मैचेस की सीरीज पाकिस्तान के साथ कैंसिल कर दी, जिसके बाद पीसीबी का भी शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया और पीसीबी ने भी इस सीरीज को कैंसिल करार दिया। सिर्फ सीरीज ही नहीं बल्कि इसके अलावा बहुत से और मामलात थे, अहम मामलात थे जिनका ज्यादा फायदा अफगान क्रिकेट बोर्ड को होना था, वो सब आज के वाक़े के बाद कैंसिल करार हो गए हैं। खासतौर पे जो अफगान लीग हो रही थी T20 की आइंदा आने वाले महीनों में, उसमें पाकिस्तान के 3 क्रिकेटर्स उमर अकमल, कामरान अकमल और सुहेल तनवीर ये ऑक्शन में शामिल होने जा रहे थे और उनका NOC भी अब कैंसिल हो गया है। इसी हवाले से बात करेंगे, कामरान अकमल मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान अकमल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। क्या कहेंगे आप, अफगान क्रिकेट बोर्ड ने काबुल धमाके की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाल दी है और सीरीज कैंसिल कर दी है? डेफिनेटली जो हालात वहाँ पे ब्लास्ट हुआ है तो वहाँ पे बोर्ड ने की है, लेकिन ये अच्छे दोनों मुल्कों के लिए कि सीरीज कैंसिल हो रही है, लेकिन ये है कि इन फ्यूचर अल्लाह करे हालात बेहतर हो तो जरूर होनी चाहिए सीरीज। कमाल अकमल, आप उस ऑक्शन में भी शामिल थे जो अफगान क्रिकेट लीग होने जा रही थी, अब उस ऑक्शन का स्टेटस क्या है? ये तो दुनिया में कहीं पे भी हम लोग जाते हैं तो विदाउट NOC पीसीबी इजाजत देता है तो हम लोग जाते हैं, तो यहाँ पे भी हमें पीसीबी ने NOC कल इशू कर दी हुई है और अगर पीसीबी कहेगा नहीं जाना, हमारी गवर्नमेंट कहेगी नहीं जाना, तो टोटली हम लोग नहीं जाएंगे। हम जो जहाँ कहीं जाते हैं विदाउट परमिशन के बगैर नहीं जाते, तो
हमें पीसीबी कहेगा नहीं जाना तो डेफिनेटली हम लोग नहीं जाएंगे। कामरान, ये बताएं कि इस सारे अमल से कि अफगान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान पर डाल दी है जिम्मेदारी, बावजूद इसके कि दाइश ने कबूल की है, कितना नुकसान है खित्ते में क्रिकेट का? डेफिनेटली बहुत ज्यादा नुकसान है। आप देखें सियासत की नजर इंडिया पाकिस्तान के मैचेस भी हो रहे हैं और बायलैटरल सीरीज कोई नहीं हो रही है, तो अवाम देखना चाह रही है इंडिया की भी पाकिस्तान की भी। तो अफसोस वाली मेरे ख्याल से बात है कि सियासत से दूर रखनी चाहिए स्पोर्ट्स, कोई भी हो। तो मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है क्रिकेट के लिए, बहुत ज्यादा नुकसानदेह अभी वो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल हमसे बात कर रहे थे कि अफगान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ जो सीरीज कैंसिल की है उसका कितना नुकसान है खित्ते को। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। सीनियर दिफाई तज्जियाकार जनरल अमजद शुएब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, और आप क्या कहेंगे कि अफगान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ सीरीज कैंसिल कर दी है, क्या भारत के ज़ेर तसल्लुत या भारत से मरूब हुआ है अफगान क्रिकेट बोर्ड भी? देखिए, अफगानिस्तान एक गलत रवश पे चला हुआ है। अगर वो समझते हैं कि उनके मुल्क में अमन इसी तरह आएगा कि वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशियां करते रहें और पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को किसी न किसी तरह पीछे धकेलते रहें, तो फिर उनको मुबारक वो जैसे अपने लिए मुनासिब समझे करते रहें। लेकिन असल सूरत हाल ये है कि अब खित्ते में हालात बहुत बदल चुके हैं। अब वो बात नहीं रही जहां पाकिस्तान कोई ऐसी चीज करना चाहे तो अब खुद ब खुद कर सकता है, क्योंकि अब बड़ी कुव्वतें वहां पे मुलव्वस हो चुकी हैं। अब वहां पे रशिया, चाइना और ईरान